नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 28वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी में भी आए हुए क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आए हुए क्वेश्चन है और सीएचएसएल में भी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करूंगा कि सभी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे भैया? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं हम? तो करते हैं भैया। भाई, जो ये शेषफल दिया है 5, इसे n मान लो। ठीक है, तो 9 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, क्योंकि 9n कह रहा है ना वो, और उसे किससे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 पंजे 45, 45/6, 6 सत्ते 42। यानी कि मतलब इस 45 में से अगर 42 घटा दूंगा तो मैं कितना शेषफल बचेगा? 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं से ज्ञात करना, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चार बटे 25। ठीक है, कोमा 8/35, कोमा 22/40। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम? तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखो, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो सवाल में पूछ रहा ऊपर वाले का वही निकालना है। ठीक है, अगर ले से पूछता तो ऊपर वाले का ले से निकालते, मैं से पूछ रहा है तो मैं से निकालेंगे। ठीक है, और नीचे वाले का, अगर ऊपर वाले का मैं से पूछ रहा है तो नीचे वाले का ले से निकाल दो। ठीक है, अगर ऊपर वाले का मैं से ले से पूछता तो नीचे वाले का मैं से निकालते। ठीक है, करते हैं भैया। इन सभी का मैं से क्या आ जाएगा? इन सभी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक है, 22 4 से नहीं कटता, इसलिए 2 कॉमन है। इनमें देख लो क्या क्या कॉमन है। 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है। 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200 और फिर 7, 7 दूनी 14। अब ये किसी संख्या से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से कटा 700 बार। इसका जो में से आया 1/700 आ जाएगा भैया, 1/700। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा भैया? बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आप करोगे ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले बोर्ड मास का
ठीक है, माइनस प्लस गुणा डिवाइड ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, तो सोल्व कर लेते, ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ को सोल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे बीच में आ रहा तो इसे भी अलग अलग सोल्व कर लो। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 नम 27, 9 बार कटेगा, तो 9 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, फिर बीच में प्लस 4 ऑफ आ रहा है, 4 भाग ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4। ठीक है, कर दो भैया, इस 4 से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, 9 चौक 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, तो 37 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से तो 37 आना चाहिए, या तो इस सवाल में कोई मिसप्रिंट है, नहीं है, ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 6 सम संख्याओं का औसत 11 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। अब 6 सम संख्याओं का औसत, ठीक है, 11 है, अर्थात 11 कोई मिडिल की संख्या होगी ये पता, लेकिन ये कैसी संख्या, ये विषम संख्या। ठीक है, और मुझसे पूछा है सम संख्या, यानी कि मतलब टोटल 6 संख्या होनी चाहिए, यानी कि मतलब 3 इससे छोटी होंगी, 3 इससे बड़ी होंगी, यही तो कह रहा। अब 11 से छोटी सम संख्या क्या होती है भैया, 10 होती है, 10 से छोटी 8 सम संख्या होती है, और इससे छोटी 6 सम संख्या होती है। ठीक है, 11 से बड़ी 12 सम संख्या होती है, 12 से बड़ी 14 होती है, और 14 से बड़ी 16 संख्या। अब देखो, ये तो भैया सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 16, और 6 कैसी है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, 11 से छोटी सम संख्या 10 है, 11 से बड़ी सम संख्या 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 घटाई जाती हैं, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो, लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, लंबाई का अनुपात क्या है, 4:5, और चौड़ाई का अनुपात 3:2, यही है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई
गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भैया, 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। अब मैं इनका रेशो निकाल लूंगा तो 5:6 को रेशो आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है। यदि इसके आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कैसे कर सकते हैं, कीजिए भैया। शंकु की ऊंचाई h की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है यानी कि मतलब व्यास दे रखा उसने, d दे रखा उसने 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया, इसकी आधी हो जाएगी अर्थात 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन का आप आराम से आंसर दे दोगे, पाई आर एल, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, कर लेते हैं भैया। ठीक है, पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। ठीक है, इसे कहते हैं हम त्रियक ऊंचाई। क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई। लिख देता हूं भैया मैं, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, करते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं भैया। h की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू 6, 6 का वर्ग करूंगा तो 36 हो जाएगा। दोनों का योग 100, 100 किसका होता है भैया, 10 का। तो l की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखते हैं भैया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10। ठीक है, 22 132 और 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर है, 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 150 अधिक है, संख्या के 1/4 से 150 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। एक क्वेश्चन में 2 सवाल हैं। अब कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, तो कीजिए इस क्वेश्चन को। एक संख्या का 40% बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, संख्या के 1/4 यानी कि मतलब x बटे चौथाई, 1/4 हो गए, से 5 अधिक है,
वो सॉरी 105 अधिक है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, तो 2x/5, इधर आके ये घट जाएगा तो x/4 इक्वल टू 105, ठीक है। दोनों का एलसीएम 20 आ गया, इसकी गुणा इसमें करी तो 8x माइनस 5x इक्वल टू 105, ठीक है। कितने बचे? 3x बचे, 3x/20 इक्वल टू 105, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70, अर्थात वो संख्या कितनी होगी? 700 होगी, ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा है? उसने कहा है तो संख्या तथा संख्या का 35%, संख्या तो 700 होगी, ठीक है भाई। अब इस 700 का 35% और निकाल दो, मल्टीप्लाई 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 4 245। अब इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा है, इन दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है भैया? 5, 5 और जी 4, इतने का ही अंतर होना चाहिए, 455 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इसका अच्छा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में 17,640 रुपए में किया जाता है, जिसमें से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति दी जाती है, तो उधार ली गई राशि कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को? 5% की दर पे जा रहा है, 5 की अगर मैं भिन्न बनाऊं, फ्रैक्शन बनाऊं, तो 1/20 हो जाएगी, यानी कि मतलब जब किस्त दे रहा है 20 से कितनी हो रही है? पहले वर्ष में 21 हो रही है, ठीक है। दूसरे वर्ष में 400 हो जाएगी, तो 21 का वर्ग 441 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे किस्त बराबर करनी है, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? 21 की मल्टीप्लाई करनी होगी। जब 21 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी, तो 21 दूनी 42, 420 और 400, टोटल कितनी हो जाएगी? 820 रुपए। धनराशि एक किस्त की वैल्यू उसने कितनी दी है? एक किस्त की वैल्यू दी है 17,640 रुपए। मेरी एक किस्त कितने की बैठ रही है? 441 की। एक किस्त 441 की बैठ रही है, डिवाइड कर दो, एक की वैल्यू कितनी बैठेगी? तो एक की वैल्यू निकाली मैंने, मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा भैया 40, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, यानी एक की वैल्यू 40 आ गई। तो 40 की मल्टीप्लाई भैया मूलधन में कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल धन कितना था। 0, 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो मेरा टोटल मूलधन कितना था भैया? 32,800 रुपये, ठीक है। 32,800 रुपये। एक किस्त की वैल्यू दी थी, इसलिए एक किस्त से डिवाइड किया है मैंने। अगर दोनों किस्तों का वो मान दे देता तो इन दोनों को ऐड करने के बाद तब भाग देता मैं, ठीक है। तो 32,800 रुपए की हमारी क्या हो गई? एक किस्त हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। सभी मत वैध हैं,
एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम भैया? तो करें भाई, पहला तो देख लो, जीता और एक हारा, दो कैंडिडेट है। हारे हुए कैंडिडेट को 38% मत मिले, ठीक है। तो जीते हुए को कितने मिले होंगे? 62% मिले होंगे, ठीक है। तो उसने कहा है कि 28,800 मतों से हारा, यानी कि मतलब इन दोनों के डिफरेंस के मतों से ही तो हारा होगा। तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? 24% का आ जाएगा, 24% का आ जाएगा। अब 24% बराबर 28,800 डिवाइड कर देते हैं भैया, क्या बार जाएगा? 24 से कम 24, ठीक, 4 बच्चे 48, 24 दूनी 48, यानी कि मतलब 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 100% की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। तो टोटल वोटें कितनी थी? 1,20,000 थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही आंसर है इसका। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बना भी से बिल्कुल सिंपल दिया हमने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा। मोहित 3 अंडे प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भैया? 3 रुपए में उसने खरीदे, 5 रुपए में बेच दिए, ठीक है, बेचे और यहाँ पे खरीदे। अब क्रिया मूल्य मेरा ये हो चुका है, ठीक है। कितने रुपए का लाभ कमाया बेचने पर? 2 रुपए का लाभ कमाया। किस पे कमाया? क्रिया मूल्य पर, बटे 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 तो 200 बटे 3 डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 66। तो 66.66% हमारा क्या आ जाएगा भैया? 66.66% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अर्थात लाभ। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट टाइप। सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं भैया? तो कर लेते हैं भैया सेकंड तरीके से। ₹3 की दर से वो खरीद रहा है, ठीक है, और 5 रुपए में वो बेच रहा है। खरीद और बेचे। अब टोटल 35 अंडे बेच रहा, तो ये देख लो कि वो 35 अंडे कितने रुपए में खरीद रहा है। तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105 रुपए में उसने अंडे खरीदे, ठीक है। अब ये देख लो कि उसने 35 अंडे कितने रुपए में बेचे होंगे। 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, इतने रुपए में उसने अंडे बेच दिए। कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 70 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 105 पे हुआ, जितने में उसने वस्तु खरीदी थी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 5 से कटा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 से कटा 21 बार, डिवाइड कर लो। 7 से कटा 3 बार, 7 से कटा 2 बार, 200 बटे 3, अर्थात 66.66
प्रतिशत का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन को बता दिया आपको। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करना कैसे चाहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट दी और एकल छूट दी यानी कि, और 10% की क्रमिक दो छूटों के बीच का अंतर 144 रुपए है, तो वास्तविक का अंकित मूल्य क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? एकल छूट और क्रमिक दो छूट है। एकल छूट वो 30% की दे रहा है, ठीक है, और भैया दो छूट, एक 20% की दे रहा है, यानी कि मतलब 80% में बेच रहा होगा, एक 90% में बेच रहा होगा। तो कुल मिलाकर कितनी छूट दी होगी इसने? 9×8 = 72, 100 से 72, 100 से कितना कम है, 28, यानी कि मतलब उसने 28% की छूट दी होगी, 28% की छूट दी होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर कितने प्रतिशत का है? 2% का है, लेकिन उसने अंतर कितने रुपए का बताया है? 144 रुपए का। ठीक है, 144 रुपए का उसने अंतर बताया है। तो भाई 144, हमारा यहाँ पे 2% बैठ रहा है 144 के बराबर, 2 से कटा 72 बार, यानी कि मतलब 1% की वैल्यू 72, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया 7200 रुपए। ठीक है, 100% की वैल्यू 7200 रुपए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 16 × 12 × 9 सेमी विमाओं वाले एक धातु के सैलाब को पिघलाकर एक घन के आकार में ढाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब किसी भी चीज को पिघलाने की बात करें तो सदैव आयतन लगाना है। अब ये जो तीन विमाएं दे रखी हैं, तीन विमाएं दे रखी हैं, तो यानी कि मतलब घन का आयतन हमारा कितना होता है? एक ही क्यूब होता है, एक ही क्यूब होता है। अब ये सारी 16 सेंटीमीटर विमा है, एक की 12 सेंटीमीटर विमा है, एक की 9 सेंटीमीटर विमा है। ठीक है, अगर मैं इन्हें तोड़कर लिखूं, 16 × 4 × 3 × 9, ठीक है, एक घन ये बन चुका, एक घन ये बन चुका। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 3 आ जाएगी, अर्थात ए बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 6 × भुजा स्क्वायर, यही होता है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 12, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, मल्टीप्लाई 6 कर दो भैया। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 कम 6, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? इसका आंसर हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक लड़की अपनी सामान्य गति के 3/5वीं गति से चलकर वह अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो उसकी सामान्य चाल क्या है? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, सामान्य चाल, ठीक, और घटी चाल। उसकी सामान्य चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, घटकर 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यू क्या होगी? चाल। ठीक है भाई। आगे उसने कहा है समय, नहीं, 3वीं गति के 5वें भाग से चलती है, यानी कि सामान्य गति उसकी 3 है तो 5वें भाग से चलती है। ठीक है। एक लड़की अपनी सामान्य गति के 5वीं गति से चलती है, 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भाई। ये उसका टी समय है, ठीक है। और यहाँ पर टी प्लस कितना घंटा अधिक ले लिया? 1.5 घंटा, यानी कि मतलब 3/2 घंटे अधिक लेती है। ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है? चाल, दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3t। उल्टा होगा भाई, उल्टा ही होगा। 5 है, ये 3 ही रहेगी, तो 5t इक्वल टू 3t प्लस 3 × 9, 9/2। ठीक है। इसे इधर लाए तो 2t बराबर 9/2। 5 में से 3 टी जाएंगे तो ये बचेंगे। अब 2t की डिवाइड कर दी तो t बराबर 9/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 तो घंटे हो गए। बचा कितना? 1/4। अब इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो भैया, तो कितनी बार जाएगी? 15 बार, अर्थात 15 मिनट। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय। इन दोनों की गुणा करी, इन दोनों की गुणा करी, इन्हें इक्वल रख दिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित राशि 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने तथा दर 11.4% 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 1320 रुपये, तो राशि क्या है? इस क्वेश्चन को जब सोल्व करो तो ये देख लेना कि हमारी जो प्रतिशत है, दर है, वो वार्षिक है या मासिक है। तो भैया उसने वार्षिक कहा है, तो वार्षिक के हिसाब से निकालना। कोई धनराशि है, ठीक है, 9.66% की दर से 15 महीने के लिए, तो इसे साल में कन्वर्ट करना, तो 12 डिवाइड करना होगा बटे 100। ठीक है। और दूसरा है पी ही धनराशि है 11.4 की दर से 8 महीने के लिए, महीने को वर्ष बना लिया बटे 100, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उसने कहा है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 1320 रुपये है। ठीक है भाई, कर लेते हैं भाई इसे। पॉइंट से 0 बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। 12×8 = 96, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 200 बार कटेगा। ठीक है। 5×3 = 15,
8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 3p/25 माइनस, अब इसके जीरो लगा दिया, 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, काट लेते, 4 से कट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, कट गया। अब 2 से काट ले इसे, 2 से नहीं 4 से काट लो, 19 बार कट जाएगा, और ये कितना बार कटेगा, 25, 250 बार, ठीक है। तो ये आया 19 p/250 इक्वल टू 1320 रुपये, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो भैया, इसके 25 से 10 बार कटेगा तो 30p, ये 250 से 19p इक्वल टू 1320, ठीक है। कितने बचे, अंतर करोगे इन दोनों का तो 11 बचेंगे, 11p/250 इक्वल टू 132, जीरो, 11 से कटा, 11 कम 11 दूनी 22, 120 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 0 1 0, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 30,000 रुपये मेरी क्या थी, वो राशि थी, ठीक है, 30,000 रुपये इसकी राशि थी। इसे रेशो में बनाकर करोगे तो नहीं होगा, अगर रेशो के बारे में सोच रहे हो कि रेशो से बना के कर लें, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर 30,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है भाई। अब ट्रेन की लंबाई 243 मीटर है, तो सुरंग की भी लंबाई कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो कितने सेकंड में पार करती है, 42 सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई। अब ये जो टोटल दूरी है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर प्रति घंटे में बदल लो, मीटर पर सेकंड में, काट लो भैया, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, 3 से कटा 20 बार, 20 पंजे 100, 100 की गुणा इसमें कर दी तो 243 प्लस x बराबर 700, ठीक है, क्योंकि 20 पंजे 100, 100 की गुणा इसमें करी 700 हो जाएगा। अब 243 इधर से घटा दो, तो 700 में से भैया 243 घटा दिए, तो सुरंग की लंबाई कितनी बची भैया, तो सुरंग की जो लंबाई बचेगी 7, 5 और 4, इतने मीटर सुरंग की लंबाई बची, ठीक है, 457 मीटर, 457 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक पुरुष एक लड़का को 5 दिन तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं, ठीक है भाई। पुरुष की क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी कि एक पुरुष है, मैन है, एक बॉय है, इसकी क्षमता दोगुनी है बॉय से, ठीक है भाई। तो लड़के का प्रतिदिन कितने रुपए मिलेगा, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोनों लड़के और पुरुष 5 दिन में कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य मैं पता कर लूंगा कि कितना होगा, क्योंकि उनकी क्षमताओं से गुणा कर दूंगा। इनकी क्षमता कितनी है, दोनों की 3 है, तो टोटल कार्य कितना हुआ मेरा 15, ठीक है। अब उसने कहा है कि लड़का जो है, लड़के का कितने रुपए होगा। अब टोटल रुपए हमें 800 मिले हैं, टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, लड़के की क्षमता 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से कटा 5 तिया 15, 5 से कटा 5 एकम 5, 36, 180 बार। 3 से डिवाइड कर दिया तो 160/3। 3 से काटा 3 पंजे 15, सिमिलर 3 पंजे 15, ठीक है। और 3 तिया 9, सही 1/3 रुपए उसकी क्या होगी प्रतिदिन की सैलरी। 53 सही 1/3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लग जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, तो करिए ना क्वेश्चन को सोल्व। 8 पुरुष हैं, 12 दिन तक कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य पता चल जाएगी कि टोटल कार्य कितना होगा। 12 अट्ठे 96, तो 96 यूनिट टोटल कार्य है, ठीक है। अब उन 8 व्यक्तियों ने 6 दिन तक काम किया, उसने कहा है ना। तो 8 छिंग 48, 48 काम क्या होगा, 48 यूनिट काम किया, तो कितना बचा भैया 48 बचा। फिर उसने कहा कि 4 पुरुष और आ जाते हैं, तो यानी कि मतलब पहले 8 थे, 4 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए भैया, टोटल 12 पुरुष हो गए। तो 12 कितने दिन में करेंगे, 12 चौक 48, तो 4 दिन में शेष कार्य को वो क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। शेष कार्य को वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 4 दिन में, ठीक है। 8 पुरुष पहले थे, 4 पुरुष और आ गए, तो कितने हो गए टोटल पुरुष 12। 12 से इसे डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए, 4 दिन। शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेमी के एक बॉक्स में सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। तो भाई L B H, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछ रहा है ना, लंबाई बराबर अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर कर दो भैया, सभी को जोड़ देना। L का स्क्वायर यानी कि मतलब 16, 16 का वर्ग 256, ठीक है, प्लस 12, 12 का वर्ग 144, H 10, 10 का वर्ग 100। अब इन सभी का मैं योग करूंगा भैया, 256 और 144, 400 और एक 500। 500 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 रूट 5 सेंटीमीटर। तो उस छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 10 रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 रूट 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया और उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य कितने रुपए होगा। इस संख्या में कुछ छूट रहा है क्या, 97,600, चलो वो तो देख लेते हैं अभी। पहले धनराशि x पूछ रहा है, वो पहले वर्ष में 12% बढ़ी तो 112 हुई होगी, ठीक है। दूसरे वर्ष में 9% बढ़ी तो 109 हो रही होगी, तब जाके
97 64, ठीक है, 97 64 डिवाइड कर लेते हैं इसे, 112 से करें, 8 बार कटेगा, 12 अट्ठे 96, ठीक है। जब इसमें 896 घटा देंगे हम, कितना बचेगा, जीरो इधर से 8, 80, 80 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, ठीक है भाई। 9 से 8 से नहीं कटेगा फिर ये, है नहीं, कुछ और गड़बड़ है। क्या होना चाहिए, इन दोनों की यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। 12 निम्मा 108, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 0 0, 2 1 1, 8 2 0 2 1, 8 बट्टू 64, 8 दूनी 16, 6 22, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 96 200। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 96 224, ठीक है। यहाँ पे कर लेना 96 224, 96 224, 224, ठीक है। अब काट लेते हैं इसे भैया, काटो भैया, इसे 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 896 इसमें से घटा दूंगा मैं तो कितना बचेगा, 6 बचा, 15 में से 9 गए 7 6, 66 2, ठीक है। अब इसे काट लो, कितनी बार काटोगे, इसे काटोगे भैया, 12 पंजे 60, 12 पंजे बार जाएगा, पंजे बार काट लो इसे, 12 पंजे 60, 560, यानी कि मतलब 2 0 1, ठीक है। अब बच्चा 4, इसे काट लो, कितनी बार कटेगा ये, 9 दूनी 18, 8 आएगा यहाँ पे, 8। अब काट के देख लेते हैं, 9 बार कट के देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10। इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है, इसे छोड़ लेते हैं। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय 25% अधिक है, तो धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। नाव की चाल x होती है और y x और y की दे रखी है 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 34 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो x माइनस रहेगा क्योंकि दोनों चालें कट जाएंगे, x माइनस 4, ठीक है भाई। और धारा के अनुकूल जाने में x प्लस वाई,
x प्लस 4। कितना समय? 25% समय अधिक लग रहा है, तो यानी कि मतलब 5/4 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 25%, 20%, 25 चौका 100, 25 पंजे 5:4/5 की मल्टीप्लाई इस 4 की गुणा इसमें का 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13/x-4, 5 8 40, 4 पंजे 20, 200/x प्लस 4। ठीक है, कर लो गुणा, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो 200x-4 दूनी 8, 136x प्लस 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आ जाएगा। इसे इधर जाके जोड़ दो, इसे इधर आके घटा दो, तो ये कितना बचेगा? 36 से 64 ज्यादा है, तो 64x इक्वल टू ये इधर जाके जुड़ जाएगा 4 4 8 5 13। डिवाइड कर दो भैया, 64 से काट दो, 8 एकम 8, कितने बच्चे? 5 54, 8 छिंग 48, 8 64। ठीक है, 8 से फिर 8 से डिवाइड कर लो, 8 से कटा 81, सॉरी 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी मतलब x की वैल्यू आ गई 21 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 21 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल आ गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, रेशो से भी कर सकते थे, पर उससे भी आखिर में जाके यहाँ पर आ जाते आप। ठीक है, रेशो से करते तो। ठीक है, बच्चा हमारा ये क्वेश्चन इसे कल देख लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, यहीं पे मिसप्रिंट है जो भी है। ठीक है, तो अगर आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका आज का स्कोर 20 में से कितना है जरूर कमेंट करना। ठीक है, और बताना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।